पहले तो सभी बच्चों का स्वागत है ना। हम आज कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे दें। आप लोगों में से हर एक बच्चे को पता है ना, कि इंटीग्रेशन जो है बच्चों, वह रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का, है ना। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बात आप जानते हो। यही बात आपको बस लिख लेना है। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ या रिवर्स प्रोसेस ऑफ, है ना। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कहने का मतलब आप अभी तक जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को मेरे भाई जाने हो, सीखे हो, समझे हो, उतना तो आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। मतलब क्या सर, आप अभी तक जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला सीखे हो ना, उतना आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो चुका है। क्या बात बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सच से बोल रहे हैं, फैक्ट बोल रहे हैं। क्या उस चीजों को हम दिखाएं आप लोगों के सामने कि आपका आपका आवाज बीच में गायब हो गया था। हाँ हाँ दिखा, आवाज नेटवर्क अभी ठीक है सर। अब ठीक है बच्चों, है ना। तो इंटीग्रेशन जो है ना, वो इनवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो अगर हम इधर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपके सामने लिखें, क्योंकि यही बेसिक है, यहीं से सब फॉर्मूला बनते हैं, तो आपको इधर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिलता चला जाएगा। आप में से हर एक बच्चे को पता है कि ऐसे करके अगर हम लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर हम लोग लिखते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स डी अपॉन डी एक्स का, इसका आंसर क्या लिखोगे आप, कॉस एक्स। हेलो, स्वास्थ्य के फादर हूँ मैं श्रेष्ठ। जी जी अभी फोन किए थे आपको। हाँ, श्रेष्ठ क्लास नहीं कर रहा है, क्लास नहीं ले रहे हैं। अच्छा क्लास ले रहे हैं 12 का जी। ठीक, हम अभी उनको उसको ओके, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना। सर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x प्लस का c। अब ये sin x प्लस c, ये प्लस का c कौन सा लफड़ा है, क्यों आता है बच्चों, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी बस आप लिखते चलिए। दूसरी बात, जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आप ना अलग स्पीड में लिखते चलो, इसीलिए हम स्लाइड खाली रखे हैं कि बच्चा को यही फॉर्मूला तो पहले दुख देता है, ये फॉर्मूला पहले दुख देता है, तो हम क्यों ना पहले इसको इसी बारे में डेप्थ में बता दें, है ना। अच्छा, यहाँ से sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे sin x में माइनस है तो माइनस cos x प्लस c। ओके, तो माइनस cos x प्लस का c आंसर हो जाएगा। तीसरी बात बच्चों, आप में से हर एक बच्चे को पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आकाश, sec स्क्वायर x, सही बोले ना। तो इसका मतलब सर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस का c। जल्दी जल्दी निपटा करके धैर्य बना करके बोलते रहिएगा। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई, cot x का माइनस का, याद आया कुछ, माइनस cos x स्क्वायर x। वेरी गुड। तो दुनिया वाला अगर आपसे कभी पूछ ले cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो आप क्या बोल दोगे, माइनस का cot x, माइनस cot स्क्वायर x, माइनस का cot x प्लस c। ओके ना, cot x, सॉरी। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले भाई मेरे बताओ sec x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो आप बोलोगे ना sec x into tan x। तो आप समझते चल रहे हो कि आपके पास कितने चीजों का अभी इंटीग्रेशन पता है, यानी कि जो जो डिफरेंशिएशन में आंसर आया था उसका आपको आंसर, उसका आपको इंटीग्रेशन पता है। sec x into tan x का आपको इंटीग्रेशन पता है, आपको sec x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, tan x का इंटीग्रेशन नहीं पता है, आपको cosec x का नहीं पता है, हाँ लेकिन cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है। तो बच्चे के पास ये फॉर्मूला सामने रहता है, फिर भी वो सोच पाता है जा हमको तो ये इंटीग्रेशन पता ही नहीं, इसमें कौन सा रूल लगाएं। तो समझ रहे हैं ना, बातों की डेप्थ को समझ रहे हैं बच्चों। जितना भी आपका पहले डिफरेंशिएशन है, पहले डिफरेंशिएशन को आप पक्का करो, पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को जान कि cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का cosec x इनटू का बच्चों cot x। तो इसका मतलब सर
हमें इंटीग्रेशन पता है किसका, cosec x इंटू cot x का, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना, माइनस का cosec x प्लस c। आ रही बात समझ में सुमन? यस सर। वेरी गुड। अगला कोई फॉर्मूला बताओ ना इंटीग्रेशन में, ट्रिगोनोमेट्री में कौन बच चुका है? सर इतना ही बताया, साइन कॉस 6 का 6 लिख दिए ना? लॉग। हाँ हाँ, ट्रिगोनोमेट्री में 6 का 6 लिख दिए सर। तो 6 सर अपने को पता है ना? अब 7वें पे आते हैं बच्चों। अब 7वां ना हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को छोड़ देते हैं, दूसरे पे आते हैं 7वें में, है ना? 7वां में आपको पता है ना कि इनवर्स वाले पे पहले आ जाते हैं। देखो श्रेष्ठ भी आ गया, इनवर्स वाले पे आ जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई? याद है किसी को? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1/1 माइनस होगा और अंडर रूट होगा, है ना? अंकित अंकुज हो या नहीं हो एक बार बता दो बोल करके। है सर, बोलो। वेरी गुड, पता चल गया। इतना फास्ट रिस्पॉन्स, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? याद करवा रहे हैं आप बोलो ना कम से कम। -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अति उत्तम बच्चों, बहुत बढ़िया। नहीं सही बोल। नहीं सर, ये अच्छा हाँ ठीक है, हाँ सही है। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस लग जाएगा सर, वही से। माइनस लग जाएगा। वेरी गुड। sec इनवर्स x का बच्चों 1 बाई x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। वेरी गुड। रोहन याद कर चुका है, बहुत उत्तम कार्य रोहन, है ना? अब कौन बच गया आपका? कॉसेक 12 हो गया, यानी कि कॉसेक इनवर्स का, है ना? सबसे अहम बात कि आपको 12 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता चल चुका है ना? अब आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ही 12 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, क्योंकि आपको 12 डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है। तो कितने मजेदार की बात है ना बच्चों। अब आइए देख लीजिए इसका इंटीग्रेशन में तब्दील कैसे कर देंगे। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे? अच्छा सर, कभी अगर अपने पास ऐसा खतरनाक इंटीग्रेशन आए, है ना, कैसा, ऐसा खतरनाक इंटीग्रेशन आएगा तो इसका आंसर पिद्दू साहब लिख देंगे साइन इनवर्स x प्लस सी। हाँ श्रेष्ठ से समझे, इतना खतरनाक इंटीग्रेशन का आंसर आप लिख सकते हो साइन इनवर्स x प्लस का c। हाँ जी, 1 के बदले a स्क्वायर लिख सकते हैं ना, मतलब थोड़ा फॉर्मूला याद, सब सही रहेगा। हाँ सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता है, क्योंकि जैसे tan इनवर्स x है सर, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 1/a tan इनवर्स x by a भी हो। बिल्कुल हो सकता है। तो एक अभी हम एकदम बेसिक बता रहे हैं, तो उसका भी अभी एकदम बेसिक, अच्छा। एकदम बेसिक जीरो लेवल पे, जिसको खाली डिफरेंशिएशन का किया वो भी कर सकता है ना? अच्छा, तो यहाँ से भी बच्चे समझ गए कि अगर ऊपर में कभी मेरे भाई आपको -1 है ना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दे और इसका इंटीग्रेशन पूछ दे, तो आप बोलोगे ना cos इनवर्स x प्लस c। 9 नंबर में ये तो बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हर बार आता है ना, बच्चा अटक जाता है, पेन उसका रुक जाता है ऐसे, क्या लिखे कैसे इंटीग्रेट करें कैसे। अरे भाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला का है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। रुक जाओ, पेन बोल दिया, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में क्या डायरेक्ट tan इनवर्स x लिख दो, अच्छा याद आ जाता है। और फिर बच्चे को जैसे ही याद आ जाता है कहता है चलो सर बेहतर बात है ना। हम लोग इसी को भूल जाते हैं, जब आप इंटीग्रेशन करने लग जाते हो ना तो आप इस प्यारे प्यारे फॉर्मूला को भूल जाते हो, और आपको नहीं पता है कि ये प्यारा प्यारा फॉर्मूला अहम किरदार में होता है। याद रहेगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा वाला फॉर्मूला सब। उसके बाद
आप देख सकते हो 12 फॉर्मूला तो आपको याद ही नहीं करना पड़ा, 12 फॉर्मूला तो आपको डिफरेंशिएशन से ही मिल गया, है ना। अब देखते हैं अगला फॉर्मूला क्या हमें याद करना होगा। आकाश समझ रहे हो? 12 फॉर्मूला तुम्हारे इंटीग्रेशन से आ चुका है, सर। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो 12 का 12 याद रहेगा। जरूर, क्योंकि आपको डिफरेंस इतना याद करने से आपको 2 चैप्टर में पुण्य की प्राप्ति होगी, एक तो डिफरेंशिएशन में और दूसरा इंटीग्रेशन में तो तहलका मचाओगे आप। और ऑनेस्टली बताते हैं जगह जगह पे पकड़ पकड़ के पीटो इंटीग्रेशन के सवाल, है ना। बोर्ड लेवल वाला चिल्लर सवाल पूछता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों पूछता है। आप भी अभी तक जितना भी प्री बोर्ड या जितना भी सैंपल पेपर टेस्ट पेपर देखे होंगे दिए होंगे, जरूर बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन का दर्शन हुआ होगा, हाँ या ना। जरूर रहेगा इंटीग्रेशन, तो इसीलिए ना आपको रेडी रखना है। अब आइए ना आगे बढ़ते हैं, 13वें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे आते हैं। आप में से हर एक बच्चे को पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n जो होगा ना बच्चों, वह nx टू द पावर n-1 होता है। तो अगर हमें इस टाइप का -1 इंटीग्रेशन मिले तो पहली बात देखना आकाश, 6 नंबर में इसका इंटीग्रेशन तो हो गया x टू द पावर n+c। लेकिन बच्चों ध्यान देने योग्य बातें, हमें इसके इंटीग्रेशन में मजा नहीं आएगा, हमें मजा आएगा जब x का पावर n दे देगा और उसको कहेगा इंटीग्रेट करना। तो इसको भी इसी फॉर्मूला पे ये बनता है। आप किसी दिन ना इसको अगर फील करोगे तो जानोगे, ओ माय गॉड ये तो बिल्कुल वही है, समझ रहे हैं। n कांस्टेंट है तो बाहर गया इधर आ गया, समझ रहे हैं। ये रहा आपके जीवन का महत्वपूर्ण फॉर्मूला में से एक, बच्चों जरूर याद रखिएगा। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 प्लस का c, मेरे भाई याद रहेगा आपको। x तो टू द ये वाला पावर कैसे किए सर? बिल्कुल इसी से इंस्पायर हुआ है ना। n+1 जोड़ दीजिए, n+1 नीचे में भी कर दीजिए, याद रख लीजिए ना, सिंपल, सबसे बेसिक सबसे सिंपल, ना जाने कितने जगह इसका यूज होने वाला है। अगले फॉर्मूला पे बढ़ते हैं, है ना। ये इसका देखिए डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है ना, ये वाला डायरेक्ट, लेकिन इस फॉर्मूला की अहमियत कम हो गई और इसकी अहमियत बढ़ गई। क्योंकि कहोगे तो एग्जांपल दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वाला आपसे पूछेगा, समझा देंगे। क्वेश्चन वाला पूछेगा x का पावर 6 का इंटीग्रेशन, ऐसा थोड़ी इसका इंटीग्रेशन पूछेगा, तो Yes, आप 7/7 प्लस c कर देना। आपसे क्वेश्चन वाला ये नहीं पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, देखिए आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई हमें बताओ x का पावर इतने का इंटीग्रेशन, ऐसा कभी पूछेगा। तो आपको ऐसा भी अगर पूछेगा तो आप कांस्टेंट को बाहर धकेल देना नहीं सर। और इसमें भी पावर पावर का खेल मचा देना। आई बात समझ में? यस सर, समझ गए सर। इसीलिए ये क्रांतिकारी ठीक से इंपॉर्टेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फॉर्मूला नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमारे हाथ में जादू है, मेरे हाथ में इरेजर है बच्चों। ये बड़ा सेटिंग उटिंग करके हम सीखे हैं कि इरेजर कैसे लाया जाए, नहीं तो पहले यहाँ जा करके इरेजर टूल लेना पड़ता था, लेकिन नहीं, अब मेरे ही हाथ में है ना, एक बटन दिया उसको क्लिक करके रखते हैं, सभी लिखा हुआ चीज डिलीट हो जाती है। अब कुछ स्टैंडर्ड और फॉर्मूला की बात कर ले, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको इसी स्लाइड में छोड़ देते हैं, है ना। अब कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मूला की बात हम लोग कर लेते हैं मेरे भाई, जिसमें कि हम आपको बताते हैं अब, है ना। कितने फॉर्मूला बन चुके हैं हमारे पास बच्चों? 13 बन चुके हैं। 14 14वें फॉर्मूला पे आइए। आप में से हर एक बच्चे को पता है क्या, log x का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई? 1/x। और ये सबसे महत्वपूर्ण फिर बन गया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर? तो क्या सर समझिएगा एक बात, क्या log a, है ना, वेरी गुड, log x। लेकिन कोई बच्चा कहेगा कि क्या सर इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, x का पावर -1 का इंटीग्रेशन? हम बोले लिख दो, ऐसे लिखने में कोई आपत्ति नहीं,
लेकिन सर क्या हम लोग इसमें ये पावर वाला खेल नहीं खेल तो सकते? फिर वो तो अपन? x टू द पावर n का हो जाएगा ना। हाँ 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 बिल्कुल, x टू द पावर n वाले फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, बोले देखो ऐसा करोगे तो नीचे में आ गया 0, यानी कि x का पावर जब -1 रहे तो ये कारनामा मत करना, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एक। माइनस जब x रहे तो ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है log x प्लस c। इसमें x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है ना, समझना है, इसमें x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला बच्चों अप्लाई नहीं करना है, समझ रहे हैं, अप्लाई नहीं करना है, ओके और नॉट, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये खुद एक फॉर्मूला है 1/x log x, क्लियर है। बाकी दुनिया के किसी भी कोना में यस x वाला सर। फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला नंबर। नेक्स्ट, आप में से हर एक बच्चे को पता है e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x, और e टू दी पावर इतना ढीठ फंक्शन है ना बच्चों कि इसका इंटीग्रेशन भी यही होता है, कोई हाथ इंटीग्रेशन नहीं भी सही लगाता रहा। है, यस। कोई हाथ नहीं लगाता है इसके डिफरेंशिएशन में और इसके इंटीग्रेशन में। और कोई फंक्शन बच्चों छूट गया हो तो आप हमें बताइए, सर है इसके ना। पीछे क्या चक्कर है सर? क्या चीज? क्यों नहीं कुछ छूटा है इस? क्या क्या? अच्छा e टू दी एक्सपोनेंशियल पावर x के पीछे क्या चक्कर है सर? बिगड़ा हुआ कांस्टेंट, बच्चा है ना। कांस्टेंट, अच्छा बिगड़ा हुआ बच्चा कांस्टेंट का पावर है ये कोई कांस्टेंट का पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी यही हो जाता है और इंटीग्रेशन भी यही हो जाता है, वो भी स्पेशल कांस्टेंट, नेपियर कांस्टेंट, है ना। तो बच्चों और कोई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपके दिमाग में है जो छूटा होगा? नहीं सर, है ना। तो इतने यानी कि 15 सर इंटीग्रेशन के 1/x फॉर्मूला, टू द पावर n। 1/, हाँ वो सब हम लोग क्या करेंगे, मॉडरेट करेंगे चीजों को, जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात है ना कि अगर आपको इंटीग्रेशन की कारनामा को करते हो तो आपके पास उसमें बहुत सारा चीज मिलता है, उस चीजों को जरा आप दिखा दें। टर्म रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, टर्म्स रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, राइट है बच्चों। अगर आपके सामने ये दुर्घटना हुआ, x का पावर 6 को अगर आपको कोई इंटीग्रेट करने को बोला तो आप क्या बोलोगे, 6 + 1 अपॉन 6 + 1 प्लस का c। अब इसमें आप चीजों को समझिएगा, एरो दे करके हम बताते हैं, राइट है बच्चों। ये पूरा जो फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समझना, ये पूरा जो फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसको हम लोग इंटीग्रेंट बोलते हैं, INTEGRAND, बट नाम से कोई मतलब नहीं लेकिन हम पढ़ा दें। और ये जो चीज है dx वाला चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। और ये जो है बच्चों, है ना, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस। इस घटना को, ये कार्यक्रम जो मच करके इतना आया है, इस घटना को बच्चों, है ना, हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हम लिख देते हैं टू प्रोसेस, राइट है, ऑफ फाइंडिंग, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, फाइंडिंग द इंटीग्रल, ओके, इज कॉल्ड बच्चों इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं बातों को। अब आप लोगों को हम ये बताएं क्या कि ये सी का चक्कर क्या है सर, हर बार सी क्या क्यों आ जाता है, इसको हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। हर इंटीग्रेशन में, हर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आके अपना टांगा रहेगा। क्या आपको सी के बारे में बताया बच्चों या पता है, आगे बढ़े? बोलो आगे बढ़िए।
ओके, सी के बारे में पता है ना सबको? वेरी गुड। हाँ हाँ, आइलेट सर कब आता था सर? अब आएगा जब आईलेट पायलट तो लगाएंगे। वो चलो बच्चों, तो इसी में है कुछ सर। हाँ हाँ, मतलब 2-3 तरह का फंक्शंस होगा एक ही इंटीग्रेशन में, तब ना हाईलाइट आएगा कि पहले कौन सी, या बाई वेरी पार्ट्स गुड। वाले में। जब हम लोगों के पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तब। चलिए प्यारे प्यारे एग्जांपल हो जाए बच्चों। x टू दी पावर 6 का इंटीग्रेशन आप लिख लो, है ना, हर बच्चे को पता है। x टू दी पावर -2 का इंटीग्रेशन लिख लो, dx छूट गया है, जा राइट खत्म। अच्छा बच्चों, अगला 1/x टू दी पावर 10 का इंटीग्रेशन लिख लो फटाक से आंसर में। अगला क्वेश्चन √x का इंटीग्रेशन लिख लो फटाक से। अगला क्वेश्चन बच्चों 1/√x का इंटीग्रेशन लिख लो झटाक से। इतना आंसर फटाफट 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 आप भर लिए कॉपी में, हम लिख दें, मैच कर लोगे? यस सर। ओके, ये तो बड़ा ही पिद्दू निकल गया। इसका पावर हो गया 7/7 + 1। फॉर्मूला कौन यूज हो रहा है बच्चों? फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, x टू दी पावर n का x to the power इंटीग्रेशन n। n+1/n+1 प्लस का c। अच्छा, -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस c इज इक्वल टू बच्चों सिंप्लीफाई करके x का पावर -1/-1 प्लस का c आंसर। इसके आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये x का पावर -10 है ना, x का पावर -10 का इंटीग्रेशन पूछा गया, आंसर क्या लिखेंगे? x का पावर -10 + 1 डिवाइडेड बाय Log। -10 + 1 ना मुन्ना ना, x का पावर 10 है तो n वाला log फॉर्मूला 10 ना लगेगा सर। नहीं, सिर्फ x का log पावर x 1 to the power रहता, 10। सिर्फ ऐसा रहता तब इसका आंसर log होता, लेकिन ऐसा अगर आ गया तो इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा 10 log x, वही बात एक ही हो जाएगी। नहीं, देखिए नहीं, बात एक हुई, अलग हो जाएगी। x टू दी पावर -9/-9 प्लस c। रोहन समझे? नहीं सर, एक सेकंड, log क्यों नहीं होगा वो नहीं समझ। ओके, लॉग क्यों नहीं होगा? रोहन के मन में एक सर बड़ा अगर मान सवाल। लेते हैं हम x को, जो है x को मान लेते हैं हम v मान लेते हैं सर। मानिए, पर नहीं फिर उसका नहीं, सही है सर, डिफरेंशिएशन। सही 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 है हम सही। आइए ना, एक बात जो बताना चाहते हैं बताइए। हाँ सॉरी, फिर dx भी चेंज कर। x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन है ना, वह क्या आया था आकाश? सर xn + 1/n+1। x टू दी पावर n+1/n+1 प्लस c। अब इंपॉर्टेंट बात याद कीजिए, आप लोग फंक्शन में न जाने कितने बार पढ़े थे। आप बोले थे कि भाई सब कुछ बना देना, जो मन हो वो कर लेना, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनाना। अब ये फॉर्मूला यस सर। डिफाइंड है, ये फॉर्मूला सही है कब तक? जब तक आप n के जगह पे ऑल रियल नंबर रख दो, बस 1 को छोड़ करके। तो यहां इस फॉर्मूला में साफ साफ लिखा जाता है वेयर n नॉट इक्वल टू -1। अगर n की जगह पे 1 रख देगा तो 0 आ जाएगा नीचे में, बात गड़बड़ हो जाएगा। फिर लोग को ये फॉर्मूला समझ में आया, बोला ओके सर। फिर दूसरा फॉर्मूला बोला कि ठीक है सर, अगर नीचे में आ जाए कुछ ऐसी बातें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो लोग बोला पता करो या किसका डिफरेंशिएशन था? तो बोला log x का। फिर अच्छा, log इसीलिए इसका आंसर log x प्लस c हो गया, और बाकी सभी का इस फॉर्मूला, बाकी सभी का इस फॉर्मूला। सिर्फ n इक्वल टू -1 नहीं रखना समझ गया सर। है ना, सिर्फ n के लिए हाथ खड़ा किया था, तो इसको सहारा देने के लिए log आ गया। बोला हम हैं भाई, तुमको वो इंटीग्रेट नहीं न करने दिया, कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। समझ रहे हैं ना मेरे भाई? आइए, तो इसका इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। डन है ना? कैलकुलेशन वगैरह कर लोगे ना? x का पावर 3/2/3/2 प्लस का c जरूर लगा दीजिए। ये हो गया आपका x का पावर -1/2 का इंटीग्रेशन। तो आप क्या करोगे? x का पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1
इज इक्वल टू एक्स का पावर -1/2 अपॉन -1/2 प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लेना आगे बड़े। अब ये तो सिर्फ -1/2 थोड़ी ना होगा सर। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। आगे बढ़े बच्चों, अगले फॉर्मूला पे Yes, sir. चले। अब अभी 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 हम क्या कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन का कोई टेक्निक नहीं बता रहे। अभी जो हम इतना फॉर्मूला निकाले हैं 15 फॉर्मूला बच्चों, इन्हीं 15 फॉर्मूला में जी रहे हैं। आप ये 15 फॉर्मूला को कॉपी में लिखे क्या? सिंपल यही बात बोल करके कि भैया इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इतने ही बातों पे आप देखो इंटीग्रेशन के सवाल बनाने लगे। अभी और मेरे पास आपके लिए है जिसको आप देख कहोगे ओके सर। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था सर? लास्ट वाला क्वेश्चन था रूट अंडर एक्स 1/√। यस सर ठीक है सर, बन। अब इतने फॉर्मूला पे और सवाल सर ये जो सर डिवाइड के नीचे 3/2 रहता है उसको कैसे लिखा जाता है सर? रूट में। अच्छा ये 3/2 नहीं सर, इक्वल टू जैसे 1/2 अपॉन 3/2 है ना। 1/2 अपॉन 3/2 पावर। हाँ सर, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको ऐसे ही लिख दो या फिर इसको 2/3 x का पावर 3/2 प्लस सी लिख दो। 2/3x। ठीक नीचे है वाला सर। ऊपर, ऊपर वाला नीचे, क्योंकि डिवाइड में पलट जाता है। अच्छा अभी फॉर्मूला पे ही जितने फॉर्मूला अभी तक जानते हो ना रोहन, अब आपका दिमाग लगेगा। अब हम हर एक बच्चे से पूछेंगे नाम लेकर के, वो जरूर बताइएगा, और वैसे कोई भी बोल सकते हैं। अब एक एक सवाल, जितने फॉर्मूला आपको पता है रिपीट कर दीजिएगा, आवाज कट गया तो। ओके, जितने सवाल बच्चों हम आपको अब देने वाले हैं वो हर एक सवाल फॉर्मूला पे आधारित है, थोड़ा सा मॉडरेट किया हुआ। जिस बच्चे से पूछेंगे वो जरूर बताएगा। चलो ट्राई करो। सबसे पहले जानना चाहेंगे रिया से। क्या रिया तुम इसको बना सकती हो? इसको कैसे ढूंढो ढूंढो सर? इसको सर के को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंशिएट का है तो इसको सिंप्लीफाई करो और ढूंढो कि ये किसी का डिफरेंशिएशन का आंसर आया था क्या। देखो ना और जो हो जाएगा भाई हैंड रेज करके या बोलना शुरू कर देना जिनसे हो जाए। एकदम बेसिक है, कहोगे ओ माय गॉड हम क्यों नहीं ऐसे सोचे, ओहो ऐसा आप कहोगे। रिया आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? या लीड कर दे आपको? आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। रिया को नहीं सुनाई दे रहा है। रिया हो क्या जी? ये बच्ची मोबाइल नहीं तो इन हमको सर इन जनरल पूछे आवाज आ रहा है कि नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात। ये बच्ची मोबाइल रख करके सो गई है। चलो इसको लीव ही कर देते हैं, क्यों इसका एहसान करें हम इसको रख करके, है ना। चलो लेकिन हम एक बार लीव कर देंगे फिर आ नहीं पाएंगे, बेवकूफ है। चलो बच्चों, अंकित कृष्णा क्या आपसे बनाइए? सर नहीं बन रहा। बड़ा ही सिंपल है बच्चों, आपको दिखा देंगे ना तो आप कहोगे धत इतना आसान। देखो बस हमको क्या जानना है, हम आपको क्या बोल रहे हैं, अभी तक आप जितने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देखे हो ना श्रेष्ठ, उतने से ही बनाना है। श्रेष्ठ आपसे हुआ क्या? हाँ सर हो गया। तो मेरा आया t पे पावर 1/1। कितना आंसर कितना? सर t पे पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। नहीं बच्चों आप लोग गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ा रहे हो। आपको अभी मतलब ज्यादा सर सोचना ही नहीं है। मतलब कॉस, आपको हम साफ साफ बता दें कॉस बच्चों, पावर -1/। आपको अभी ज्यादा सोचना ही नहीं है। आपको बस सोचना है सिंपल बात
कि ये किसी का डिफरेंशिएशन के आंसर में आता है। सर नहीं, ये नहीं आता, आप झूठ बोल रहे हो। हम बोले हाँ, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना सर लोगे, cosec x का आता है क्या? देखो ना, थोड़ा सा तो अगर tan खूबसूरत बना x लोगे sec x तो मजा आ जाएगा देख करके। मजा आया क्या? खूबसूरत बनाया, मजा आया आकाश? अरे हाँ ना। अब tan sec x x इंटू होता है। tan x किसका हाँ होता सर, था? हाँ सर, समझ गया। sec x का। आंसर इज sec sec x x प्लस का। c। तो हम भी वही तो बोल रहे हैं, हम भी वही। लेकिन आप टी मान के बनाने लगे, आप ना आगे की बातों को अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, बेसिक था, yes, फंडा sir. था। तो बहुत हम पुराना। ये वाला सोचे थे sec x tan x पहला काम बच्चों हम लोग यही बेसिक ढूंढते हैं, उसके बाद हम लोगों का काम नहीं बनता है, तब टी एज्यूम करते हैं। बट अभी तक तो हमारा जो भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ना, उसमें बेसिक से ही काम निकल रहा है। आइए आइए, ये क्वेश्चन सबसे पहले तो कौन वो बना करके? आदत हो गया टी मानने का, इसलिए। वही बात है, इसीलिए तो हम आपको दोबारा पढ़ा रहे हैं कि टी मान करके हर क्वेश्चन नहीं बनता है, हर क्वेश्चन नहीं बनाना है। बेसिक तो गजब का मचाता है। बताइए तो इसका आंसर क्या है रोहन? अच्छा इसका सर एक सेकंड। तो माइनस cot x और माइनस cos। हाँ, अब ठीक है। देखिए, तो इसको वी कैन राइट बच्चों अच्छा cot हाँ, x इंटू ना cosec x। ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला का छोटा छोटा उपाय। और सर sin cosec x इंटू, होगा क्या सर? देखो ना, cot x इंटू cosec x किसका डिफरेंशिएशन था? cosec x का और माइनस का। cosec x। आया आकाश? अगला क्वेश्चन आकाश के लिए, यस सर। चिल्लर प्रश्न आकाश के लिए। 1/sin² x का इंटीग्रेशन बताओ। कोई नहीं बोलेगा, आकाश सोचेगा। पार्क से दौड़ के आया, अब उसका दिमाग फास्ट फास्ट चल रहा होगा। cosec स्क्वायर x होगा सर। हाँ, इसको तो हम लोग cosec² x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट इसका cot इंटीग्रेशन ना x लिख बताइए। सकते हैं। माइनस का cot x, वेरी गुड। cot x। बिना टी माने काम बना है अभी तक। क्लियर है या नहीं है? अभी और सर एक दो और इस प्रकार में के प्राण लोगों क्या मुन्ना। अब चलो एक दो और ढूंढ देते हैं तुम्हारे लिए भाई। 1/cos² x का हम आगे बढ़ने का विचार में थे, बताओ। बताओ आकाश। cosec x का cosec x का नहीं, sec x। sec² x हो गया। sec² x किसका डिफरेंशिएशन में आता था सुमन? कॉपी पर tan तो का सर। tan x का, वेरी गुड। समझे? आगे बढ़े, हाँ सर। यस सर। अगले टाइप पे चले। यस सर। ओके, अब बच्चों हमारा टाइटल है, लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन containing linear function of x। यानी कि हम आपको किस प्रकार के इंटीग्रेशन को अब बताने वाले हैं। फंक्शन के अंदर जितने भी फॉर्मूला आप सीखे हैं ना, उसके अंदर x के जगह पे x नहीं रहेगा, ax प्लस b रहेगा, है ना? तो ax प्लस b अगर रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर?
समझ रहे हैं आप? तो ये a जो है ये 1/a आ जाएगा, है ना, और fx का मान के चल लेते हैं gx हो जाएगा इस प्रकार से, प्लस का c। नहीं समझे होंगे आप, पक्का हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप नहीं समझे होंगे। बोलो आकाश, समझे क्या? नहीं सर, नहीं, जी कहाँ से आ गया सर? जी उसका इंटीग्रेशन कुछ और होता है ना। आकाश सुमन ओ, समझे? आइए एग्जांपल नहीं दिखाते सर, हैं। एग्जाम्पल से समझिए सर, ऐसे नहीं नहीं समझे समझा। सर। हाँ हाँ आपको पता था साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था हीरो? cos x। सर कॉस एक्स माइनस का ना। नहीं, हाँ हाँ, साइनस माइनस को सर। ठीक है, ये बात देख लिए ध्यान yes। से 1 नंबर। अब 2 नंबर देखिए, साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? अच्छा सर ये रखे हैं ये हाँ, तो इसका हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 2x प्लस 3 प्लस का c। सीखा? बोलो ना सीखा कि नहीं सीखा? ओ, समझ गए हाँ? सर, यस सर, यस देखो फिर से सर। तीसरा फॉर्मूला, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या था? e टू द पावर x प्लस c। और अगर हम कभी दे दें Yes, sir। e टू द पावर 4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप कहोगे सर 1/4 सर बाहर, 1/4 e to the power 4x प्लस 5। 4x आई बात plus समझ में? yes। ऐसा क्यों होता है ये देखना है आपको, या याद रखोगे इस रूल को? तो जितने भी फॉर्मूला आपको बनाया है उस सब में आप ऐसा कारनामा करके 15 फॉर्मूला और लिख सकते हैं। समझे? हाँ सर, समझ गया। ओके, अब एक दो और बच्चों क्वेश्चन देते हैं, आप हमें बताइए कौन आज मीटिंग क्रिएट किया था, खत्म ही नहीं हो रहा है। की है सेक स्क्वायर लेकिन मैं तो फ्री 4x वाला माइनस नहीं सर। 9 का आंसर क्या होगा? तो सर पहली बात 1/4 और सर सेक x का होता है 1/4 10x 10 4 10x। हाँ ओके है, ऐसा फॉर्मूला लिखा करके हम आपका टाइम बर्बाद नहीं ना करें बच्चों। अच्छा नहीं ये सर। बताओ तो आकाश 4x माइनस 7 का पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे अरे ये क्या पूछनी है सर? सर पावर 8 तो हम जानते ही नहीं ओपन करना। हम बोले हाँ नहीं जानते हो। टू द पावर एक्स है ना सर। हाँ, तो ये हो गया x टू द तो पावर n 1 वाले by सर फॉर्मूला पे। 4x minus 7 का पावर 9/9। पहले 1/8 जो श्रेष्ठ बोल रहा है सही बोल रहा है। 1/8 4x माइनस 7 का पावर 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 9/9। c। वेरी गुड श्रेष्ठ, पकड़ रहे हैं आप, बातों को पकड़ रहे हैं बच्चों? जरा इसके बारे में क्या ख्याल है? थ्री माइनस 4x का पावर 7। सर 1/7। 1/7 नहीं मुन्ना, 1 अपॉन माइनस का 4। ये कैसे सर? जैसे यहाँ था a को बाहर निकालना था, a को, a कौन होता है जो x के बगल में होता है? सर तो आगे वाले में तो सर आप नहीं निकाले हैं, सर ऊपर वाले में आप 8 को देखिए निकाले हैं, उसके पावर देखिए को। a में है ये चीज। अच्छा वहां पे हम देख लेते हैं, ये देखिए a के बगल में 4, आगे वाले में हाँ सर, ओके तो सॉरी बच्चों, इसमें तो 1/4 होना सॉरी चाहिए। यस टाइपिंग मिस्टेक, 1/4। तो यहाँ भी 1 अपॉन -4, 3 माइनस 4x का पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1। क्लियर है? यस सर, समझ गया। वेरी गुड।
अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, दें क्या, करोगे क्या? यस सर। चलो आंसर लिखवाते चलना, एक एक बच्चा बोलते बोलते बच्चों। ऐसे ही सुमन तुम ही मीटिंग सुमन क्रिएट डेली करना। तुम्हें क्लास बनाएगा। हाँ हाँ, मजा आ खत्म ही रहा नहीं होता है। है। मजा आ रहा है हमको तो, मतलब ब्रेकिंग ही नहीं मिल रहा है। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, हमारा पेज खत्म हो गया था, हमको पेज बढ़ाना पड़ गया। बताइए, समझे सुमन? तुम बहुत लकी हो। हम क्रिएट किए थे वो वाला सर, लीव कर दिए, हम लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। अरे ना ना, तुम तो बदमाशी कर दी इसी से। अच्छा चल, इसीलिए सर फिर पढ़ रहा है, खत्म कुछ नहीं हो और रहा। क्वेश्चन हो जाए बच्चों, मतलब उसको तुम मैनिपुलेट कर दिए है ना जूम वाले को, लेकिन उसी के सर्वर में हो, वो तुम्हारे लैपटॉप को हैक करेगा, याद रखना। हैक कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसको रोहन? रोहन भाग गया, उसको क्या कहते हैं? हैक करेगा, हैक कर लेगा तुम्हारे लैपटॉप, है ना। AMD वाला प्रोसेसर को तो ढूंढता रहता है, जूम वाला, याद रखना तुम। तो हाँ सर, हमको डरा रहे कुछ हैं नहीं है सर, सर मेरे लैपटॉप में। हमको सर तो इसमें बच्चा कैसे टाइप डरा रहे हैं प्लस सर। वन करेंगे? हाँ, कौन बाहर निकालिएगा? तो इसका आंसर 1/-4 e⁻⁴ होगा। वेरी गुड। और प्लस सी कौन बोलेगा? आदत डालो, नहीं तो सी छोड़ते चले आना एग्जाम में। प्लस सी, हाँ सर। लिखिएगा अगला यही गलती करेंगे हम सर, हम कंफर्म है। का। और सर आप कैसे जान जाते हैं कि हम क्या छोड़ने वाले हैं? एलेक्स। एलेक्स प्लस यस। सर पूरा 1/L क्लास खत्म हो गया, तुम पढ़ और रही हो या सिर्फ मोबाइल रख करके भाग रही हो? सर -1/L cos नहीं Alex माइनस का प्लस आएगा n। अपना, माइनस का बाय आएगा। एल। साइन का सर माइनस ना आएगा? वाह, अरे वाह, हम ही भूल गए। गजब, शाबाश। मुन्ना सब आँख खोल के बैठता है यस सर। सुबह सुबह भी, है ना। सुबह सुबह नींद खुला रहे, आँख खुला रहे बच्चों, फिर क्या चाहिए? बार बार सर मॉर्निंग वॉक सी किया है ना, छूट जा रहा है सर। मॉर्निंग क्या वॉक छूट किया रहा है है? कांस्टेंट। सी छूट जा रहा है फिर से, कांस्टेंट। तो ये सब तो आसान आसान है, वैसा वाला कुछ दीजिए ना जो ऊपर दिए थे एग्जांपल अभी। ये आगे सिखाते हैं ना, बहुत सिखाना है बाबू, इसमें बहुत सिखाना होता है। मिल गया। 1/p पहली बात, 1/4 पहली बात, और सेक का हो गया 10x 10, x की जगह पे पूरा चीज, पूरा px - 2 सेना। और ये प्लस किसका सी होता है बच्चों? माइनस का। किसका होता है ये? cot x। cot x का सर, हाँ cos cot x। पेज पलट रहे हो क्या आकाश? हाँ सर। अब बताओ, हम भी जान रहे तो हैं। आगे cot का तो बढ़ते हैं। माइनस cosec स्क्वायर थीटा होता है ना। अरे हाँ, इसका हो जाएगा cosec माइनस cosec 4x प्लस 3 प्लस, राइट है? ये कैसे सर? अरे भैया मेरे, वो इनटू में और क्वेश्चन भी आ गए सर, आगे वाला हम क्वेश्चन ही नहीं देखे थे, हमको लगा आधा ही क्वेश्चन। श्रेष्ठ समझ में आ रही है बात? हाँ सर। और सर अगर इसके जगह चेंज रहता तो सर 4x + 3 और 3x + 3 रहता तो नहीं, तब क्वेश्चन कठिन हो जाता, तब तो बड़ा बड़ा महारथी भी नहीं बना वैसा पाता। आता है क्या क्वेश्चन तो? हम सब बताएंगे, हर एक प्रकार की चीजें आपके सामने दिखाएंगे, लेकिन तरीके से। अभी आपको हम सिंपल बताएं कि मेरे भाई, अगर क्वेश्चन में ये चीज लग जाए तब आप क्या करोगे, है ना।
ये हम आपको बता दें। अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं ना। अब आपको एक दो और प्रॉपर्टीज बता देते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपको हम आपको अगर बता दें तो पहला प्रॉपर्टीज बच्चों कि अगर के कांस्टेंट है ना, और किसी इंटीग्रेशन में भाग ले लिया वो गलती से, तो आप क्या काम करना, गलती उसकी माफ करना और उस के को बाहर फेंक देना और इंटीग्रेशन केवल फंक्शन का करना। लिख लेना वेयर के इज एनी कांस्टेंट, यस ये तो पता है। है ना। दूसरी Yes, sir. बात, अगर कभी दो फंक्शन ना बच्चों जोड़ में भाग ले लिया और इंटीग्रेशन दे दिया गलती से, तो भी आप उसको माफ कर देना, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे करके लड़ाई झगड़ा खत्म कर देना। समझ जो गया? भी बस यही दो छोटा सा प्रॉपर्टी Yes. आपको, है ना, महान बनाएगा बच्चों। ओके, और आगे बढ़ते हैं। ये कांस्टेंट है सर? अब आते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जहां से बच्चों काम शुरू हो रहा है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन टोटल बच्चों, है ना, 4 टाइप के मेथड ऑफ इंटीग्रेशन को आपको सीखना है जेई के प्रिपरेशन में और बोर्ड के प्रिपरेशन। बोर्ड में 3 और जेई में 4 सीखना है, बट हम दिखा देंगे एक दो सबके दिखा देंगे, है ना। ये होता है इंटीग्रेशन बाय डीकंपोजिशन। डी मतलब फिर से कंपोज करना, राइट है बच्चों, इनटू सम और डिफरेंस। मतलब कि कोई फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो रहा था तो आपको उसमें फॉर्मूला लगा करके उसको जोड़ या घटाव में तब्दील करना है। ठीक। दूसरा तरीका होता है बच्चों, ये सब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आता है। दूसरा तरीका होता है इंटीग्रेशन, तो जब सम और डिफरेंशिएशन रहेगा तभी। नहीं, जब मल्टीप्लाई वगैरह में दे दिखाएंगे क्वेश्चन हर एक टाइटल को उठा के। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वही जो टी मान करके कभी कभी काम बनाना होता है, सब्स्टिट्यूट Yes, करना sir. होता है बच्चों, यस है ना। सब्स्टिट्यूशन करना होगा, ये भी सिखाएंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी सिखाएंगे, यहाँ जब फंक्शन दो part. फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। इंटीग्रेशन बाय सक्सेसिव रिडक्शन सिखाएंगे, बड़ा जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए उतना नहीं। अच्छा, इंटीग्रेशन में अगर कुछ चीज बच्चों डिलीट किया होगा ना तो भी हमको पढ़ना पड़ेगा। हम एक बार इंटीग्रेशन का डिलीटेड वर्जन नहीं देखे, एक बार देख लें, है ना। तो आइए सबसे पहला डीकंपोजिशन मेथड पे चलें। हैशटैग मेथड नंबर 1, है ना। कौन सा मेथड बच्चों? डीकंपोजिशन। क्या होता है ये मेथड समझिएगा, बड़ा ही पिद्दू सा प्यारा सा तरीका है बच्चों, इंटीग्रेशन में बड़ा ही अहम किरदार में रहता है। अगर आपको कोई फंक्शन कभी दे दे, है ना, लाइक इस प्रकार से, अगर हम आपको दे दिए 1 + x² का पावर 3, तो आप समझ गए कि इसको डीकंपोज करना है, यानी कि इसको ना सर जोड़ और घटाओ या जोड़ या घटाव में तब्दील करना है, तभी इसको इंटीग्रेट करना है। ओके सर, समझिएगा श्रेष्ठ, है ना। श्रेष्ठ समझ रहे हैं? समझना ध्यान से। अंबुज, अंबुज, अंकित, दोनों अलग अलग है? सुमन, यस सर। ओके अंबुज सर, और अंकित दोनों अलग अलग? सभी बच्चे जगे हुए हैं। नहीं, एक ही अलग में। अलग है, राम लखन अलग अलग है। हाँ, एक ही है। राम का पूजा करो, लक्ष्मण का पूजा हो जाएगा, लक्ष्मण का पूजा करो, राम प्रसन्न हो जाएंगे। देखो भाई, तो इसको डीकंपोजिशन मेथड, इस मेथड को नहीं सीखोगे, ये क्या कह रहा है,
डिकम्पोजिशन मेथड में क्या होता है, इस मेथड में चीजों को कंपोज करना होता है ना, डिकम्पोज सिंप्लीफाई करना होता है। अगेन तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 को कैसे सिंप्लीफाई करेगा सर कोई, तो भाई होल क्यूब ओपन कर लेगा। होल क्यूब याद है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब 3 प्लस 3 ए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 बी प्लस स्क्वायर 3 ए बी स्क्वायर है ना, ऐसे करके इसको कंपोज कर दी, ऐसे करके इसको सिंप्लीफाई कर दी। अब जैसे सिंप्लीफाई करे तो ये पूरा चीज जोड़ और घटाव में दिख गया, जो घटाव में क्या जोड़ में दिख गया, पावर अगर और ज्यादा रहा तो बताएंगे उसका भी उपाय। 10 पावर नहीं देगा फिर हम लोग उसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे, है ना। ये 3 दिया, 3 को ओपन कर सकते हैं। अब बच्चों ये हर एक का अलग अलग इंटीग्रेशन, 1 का अलग x टू दी, ये पहली बार कर रहे हैं आप नहीं करेंगे, अलग अलग जो हम कर रहे हैं डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर लेंगे अगर आप फील कर रहे होगे बात तो। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे भाई, x समझते हैं, प्लस x का पावर 6 का क्या होगा, x का पावर 6 प्लस 7, ये 3 का क्या हो गया, 3 कांस्टेंट है बाहर भाग गया, x का पावर 3/3, ये 3 का क्या होगा बाहर भाग गया, x का पावर 5/5 प्लस c इज योर आंसर। जो कटने छटने वाला है सिंप्लीफाई होने वाला है, आपकी मर्जी है कर लीजिएगा। आया सुमंत, आया आया डिकम्पोजिशन मेथड आया समझ में। हाँ उधर वाला कुछ नहीं कर सर, लेफ्ट हैंड साइड का। कुछ नहीं, ओपन कर दी ना, a प्लस बी का होल क्यूब ओपन किए ना, अच्छा तो अभी नींद में हो लग रहा है। चलो ये बना तो सुमन, नहीं नहीं चलो आसान बना करके यहाँ 2 लगा देते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ से बच्चों आपको डिकम्पोजिशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के अलावा भी कोई कोई फॉर्मूला यूज में आने वाला है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब यूज में आ गया, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपको बच्चों पता होगा, किसी किसी बच्चे को पता रहता है क्या sin 2x बराबर क्या होता है, तो किसका फार्मूला है सर, sin 2a sin 2x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin x इंटू cos x। अच्छा सर, मतलब इसके जगह पे Yes, हम sin 2x लिख सकते हैं, हम बोले और नहीं तो क्या, यही तो है डिकम्पोजिशन मेथड। इसके जगह पे आपको ये लिखने हैं सिंप्लीफाई करने के, और sin 2x का इंटीग्रेशन बच्चों पहली बात तो 1/2 कर लेना होगा, और sin x का फिर आपको cos 2x करना होगा माइनस का, और फिर प्लस का, सी आपका आंसर। समझ गए, आ रहा है डिकम्पोजिशन मेथड समझ में। डिकम्पोजिशन मेथड का मतलब पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो, है ना बच्चों। आगे बढ़े, सर जब भी सर x के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसको 1 बाई लिखेंगे सर, बाई 1 बाई करके। वेरी गुड वेरी गुड, यही तो आप पिछले टाइटल में सीखे थे। वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा Yes. डिनोमिनेटर सर में। जैसे यहाँ पे तो सर जैसे 2x है बस, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रहा तो नहीं, सिर्फ लीनियर की बात किए थे हम, क्वाड्रेटिक रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, ओ, लीनियर रहेगा तो बाहर निकालने का अधिकार है। ठीक है सर, अगर आप ये समझना है मेरे भाई तो ठीक है आपको सर। ये बनाना चाहिए। डिकम्पोजिशन मेथड आया समझ में कि ओके सर, पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले अपने को सिंप्लीफाई करना है, मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करना है, देन सॉल्व करना है। अब बताइए इसको, अब ऐसे का तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता है, हाँ सर बड़ा दुख की बात है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब x का डिवाइड लगाएंगे तो सबको गया सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। आंसर। नहीं नहीं, मतलब डिफरेंशिएट बताइए, इसको सिंप्लीफाई करें। पहले इसको सिंप्लीफाई ऐसे करोगे, सबके नीचे में x लगा दो, है ना क्लास।
ओ, और ये वाला कट करके बन गया x सर, और ये वाला कट करके बन गया 5 सर, और ये वाला कट के बन गया है 1/x सर, है ना आकाश? समझे? यस सुभाष, सर, आ रहा। यस सर। श्रेष्ठ, यस सर। अब इस x का डिफरेंशिएशन हो गया x²/2 माइनस 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 5x, और 1/x का हो गया बच्चों log x। 5 का 5x, यस 5 कांस्टेंट है, ये बाहर कैसे गया। सर? 5 का 5x, तो देखो ओ x का पावर 0 है, 0 + 1 0 + 5 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, यहाँ पे बच गया dx। dx का इंटीग्रेशन होता है x बच्चों, समझे आकाश? ओ यस सर। डिकम्पोजिशन मेथड फील कर पा रहे हो? और सारे बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक Yes, sir. फॉर्मूला ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। आइए अगले प्रश्न, e⁻x प्लस का 1 डिवाइडेड बाई e⁻x का इंटीग्रेशन। पिद्दू पिद्दू दे रहे हैं हम, बहुत आसान आसान दे रहे हैं हम। बना रिया, बोल नहीं रही है तुम, बदमाशी कर रही है लड़की। सब 1 का x ना होगा सर? कीजिए, पहले सिंप्लीफाई कीजिए, पहले डिकम्पोज कीजिए बच्चों। हेलो हेलो, क्लास क्यों नहीं कर रही हो तुम? हाँ सर। ये 2x क्या होगा ना? बोला करो हमेशा, अगर कोई सवाल नहीं, पूछे हम तो उसका किए जवाब दो। ex/ex + 1/, वो काट कट के 1 होगा, इधर भी PDF बना 1 करके है, आपको x सेंड प्लस करना है, x इधर है। 1/e⁻x होगा। यस सर। अच्छा 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 हाँ। चलो बच्चों, तो आगे देखते हैं। अब देखो, एक बच्चा ना नहीं बोल रहा था, उसको पनिशमेंट मिल गया, कॉपी का वो PDF में स्कैन करके भेजेगा हमें, सॉरी भेजेगी। एक ही तो इकलौती बच्ची है बच्चों तुम लोगों के सामने, है वो भी नहीं पढ़ती रहती है। तो इसको ना ऐसे ऐसे सिंप्लीफाई करें, ऐसे उचित लिखें। अच्छा, 1/e⁻x का नहीं इससे ये समझ में आ रहा है। खत्म, यानी कि 1 प्लस हाँ, इसका e तो टू द x हो पावर जाएगा। माइनस x बन गया सर। अब ओके सर, 1 का इंटीग्रेशन x ओ हाँ और सर। e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन सर 1/-1 e टू द पावर माइनस x प्लस c। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा कुछ आ चुका है सर हमारा आंसर। आ रहा है डिकम्पोजिशन मेथड, समझ में ही हो बच्चों? हम जानना Yes, sir. चाहेंगे श्रेष्ठ से, श्रेष्ठ रिस्पांस इतना खराब क्यों है? कठिन लग रहा है क्या? नहीं सर, मेरा थोड़ा इंटरनेट खराब है। ओके, तो आप हमें ये बना सकते हो श्रेष्ठ, आप हमें बता सकते हो इसका आंसर? आज आपको बच्चों पता है कि पहले से पीपीटी क्यों नहीं बनाए? क्योंकि आपके रिस्पांस के आधार पे ये सब चैप्टर चलता है। उस चैप्टर बच्चों आपके रिस्पांस के आधार पे चलता है। आप अगर फास्ट लर्नर हो तो आप तेजी से आगे बढ़ोगे, अगर आप स्लो लर्नर हो तो आप धीरे धीरे बढ़ोगे। लेकिन पीपीटी तो बच्चों पहले से बना हुआ रहता है, इसको बनाइए। क्या करना है पहले, क्या करना है सुमंत? तुमको देख करके क्या मन कर रहा है? खाना खाने तो का? पहले तो इसका स्क्वायर रूट कर वेरी देगा। गुड, नहीं वेरी तो ब्रैकेट हाँ हाँ, सुमंत का सुन लिए, आकाश का सुन लिए। श्रेष्ठ आप कुछ बोल रहे थे सर? सब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम बोल। वेरी गुड। अंबुज आप क्या करोगे पहले? अंकित सर स्क्वायर ओपन करेंगे, 10² प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 10x कॉट। वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ द tan स्क्वायर x प्लस का cot स्क्वायर x प्लस का 2 tan x इनटू का cot x का इंटीग्रेशन
अब सर tan स्क्वायर x आ गया सर, tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन अपने को नहीं पता है, हम बोले हाँ एग्री, लेकिन sec स्क्वायर -1 लिख सकते हैं tan स्क्वायर x की जगह पे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन हाँ पता है, सर, और कॉट का क्योंकि भी सर sec का पता इंटीग्रेशन है। नहीं पता है, Yes, sir. लेकिन कॉट को सर कॉसेक में तब्दील कर सकते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर x -1 लिख सकते हैं। वेरी गुड, हम कहेंगे, समझ रहे हैं बात। और फिर ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, 2 into 1 2 बन गया ओवरऑल। ओके है, अब इंटीग्रेशन की बारी सर इंटीग्रेशन का। हाँ बोलो। सर -1 करने से मतलब वो ऊपर वाला कैसे आ रहा है कॉट स्क्वायर? क्या आप भूल गए बचपन में जब आप ना छोटे थे, है ना, Three जब आप golden ना rule. स्मार्ट लगते थे, हीरो वाला हेयर कट रखते थे, तब हम आपको पढ़ाए थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है मेरे लालू, याद आया आपको, है ना। हाँ और सर। इसमें एक हम बोले थे कि Yes, अगर इसमें sir. थोड़ा सा तिक्रम भिरा दो तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, याद आया। तो दुनिया वाला को हाँ सर। अधिकार मिल गया है Yes, tan sir. स्क्वायर x की जगह पे ये लिखने का, देखो ना, देखो ना, कहो ना। Yes, sir. इतना दिमाग सर एग्जाम में काम करेगा? अरे ये तो पिद्दू पिद्दू फॉर्मूला है मॉर्निंग वॉक भाई, पे जाना पहले। करेगा, जरूर करेगा। आपको पता है कि tan का आपको इंटीग्रेशन नहीं पता होता है, sec का पता होता है, tan को sec में बदल दो। ये मत सोचो करेगा कि नहीं, पहली बार देखो, जानो, समझो। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हर एक बच्चे को पता है, tan x, और 10x. 1 का इंटीग्रेशन -x, और cosec स्क्वायर x X. का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस का cot x, और x का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस का x, और इसका डिफरेंशिएशन बच्चों 2x, ये 2x कैंसिल हो गया, ओवरऑल आंसर tan x माइनस का cot x प्लस का c इज योर आंसर। तो बस बच्चों, अभी 9 बजे से क्लास है, 15 मिनट हमें रेस्ट दीजिए, और तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपको दिए जाएंगे आज दिन तक, दोपहर तक या शाम तक बच्चों, है ना। आज की क्लास में इतना ही। आपका दिन बच्चों शुभ हो, भगवान आपकी हर एक मनोकामना को आज पूरा करें, और आप लोग ना बस मैथ्स के सवालों को, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को, केमिस्ट्री के थ्योरी को और फॉर्मूला को आप याद रखते चलो, कोशिश करते चलो बच्चों। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड डे। बाय सर बाय सर. यस, कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, बोल लीजिए। सर हाँ जनाब। कल क्लास रखिएगा ना?